हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस खबर की जिसने सभी को दहलाकर रख दिया है और सभी पूरी क्रिकेट फैटर्निटी आज ये सवाल पूछ रही है कि क्या अब ये हद पार नहीं हो गई है पाकिस्तान की तरफ से? क्या अब ये भी इनफ नहीं है आईसीसी के लिए कि वो फाइनली एक फैसला ले पाए और पाकिस्तान को क्रिकेट से बैन कर दे? पहले हमने देखा कि किस तरीके से बुजदिलों की तरह इन्होंने आप कह सकते हैं भारतीय बॉर्डर पर भी इस तरीके के काम करें, लेकिन आज जब आप कह सकते हैं वो टारगेटेड किलिंग्स हुई है, मासूमों की जान गई है। बडिंग क्रिकेटर्स जो कभी सपना देखते कि अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इसके पीछे जो जिम्मेदार है पाकिस्तान, उन पर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये तब तक है कि जब तक आपके साथ कुछ ना हो जाए। अब देखिए, अफगानिस्तान ने फाइनली ये फैसला ले लिया है कि भैया बॉयकॉट करना है, हमें इनसे नहीं खेलना है। लेकिन आईसीसी कब फैसला लेगा? भारत ये बोलते बोलते थक गया है। अब अफगानिस्तान भी गुहार लगा रहा है कि भाई ये लायक ही नहीं है जो ट्रीटमेंट इनको मिलता है। आप इनको हमेशा इनोसेंट ही करार कर देते हैं, लेकिन ये इनोसेंट नहीं है। आपको बताते हैं, जो सोशल मीडिया पर हमने देखा किस तरीके से जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं अफगानिस्तान के, 3 मासूमों ने वहां पर जान गंवा दी। उनके अलावा 5 सिविलियंस ने भी जान गंवाई है। और कहीं ना कहीं पूरी ये खबर है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट भी जारी करी है कि भैया अब हम तो उस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो ट्राई सीरीज होनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई मासूमों की टारगेटेड किलिंग्स, इस तरीके की घिनौनी हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, जो उरगुन डिस्ट्रिक्ट से आप जब बात कर रहे हैं कि जो ये एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं, और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास इस तरीके का हादसा हुआ। हादसा क्या, ये कावर्डली अटैक था, बुजदिलों जैसा एक अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, एरियल स्ट्राइक्स उनकी तरफ से हुई। और वो बहादुर खिलाड़ी, वो बस भाई वो देश को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, एक फ्रेंडली मैच के लिए वहां पर गए। उरगुन डिस्ट्रिक्ट में हम बात कर रहे हैं, पख्तेका प्रोविंस में ये हादसा हुआ है वहां पर। और एक हार्ट ब्रेकिंग जो खबर आई कि जो 3 खिलाड़ी थे, कबीर, सिबगतुल्ला और हरून, ये 3 खिलाड़ियों के नाम वहां पर सामने आए। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो जारी भी करा कि एसीबी स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द मार्शर्ड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ पख्तिका। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और कहीं अब ये सवाल उठते हैं कि क्या अब जब अफगानिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया है कि उनकी तरफ से जो ये जेस्चर हुआ है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, जो अगले महीने T20 सीरीज, ट्राई सीरीज खेली जानी थी पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आईसीसी कब एक्शन लेगा, सबसे बड़ा सवाल वो है। इवन अफगानिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी हैं, उनके ट्वीट भी आपके सामने चलाएंगे। राशिद खान ने किस तरीके से ट्वीट कर शोक जताया है। और अब ये देख सकते हैं ना आप किस तरीके से कि भाई ऑब्वियसली ये जो खबर है सभी के लिए, अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, इन जनरल सभी के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं कि मासूम क्रिकेटर्स, एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स जिन्होंने सपना देखा होगा देश को रिप्रेजेंट करने का, और जो सिविलियंस है, पाकिस्तान इतना गिर गया है कि भाई सिविलियंस को अटैक करता है। और भारतवासी ना भूलें, अभी तो सबने एशिया कप में इनके साथ मैच एंजॉय करा, लेकिन ये ना भूलें कि सिविलियंस भारत में भी टारगेटेड थे। ये आप ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट देखकर तो सब पागल हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। लेकिन आपको याद आएगा कि भाई इसी साल, अर्लियर दिस ईयर, तब ये पूरी वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को ही टारगेट किया जा रहा था। तो क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इस तरीके की घटना हमारे खिलाड़ियों के साथ हो, कोई भारतीय एस्पायरिंग बडिंग क्रिकेटर्स अपनी जान गंवा दें? क्या भारत उस चीज का वेट कर रहा है? क्या पूरी दुनिया उस चीज का वेट कर रही है कि जब तक हमारे साथ गलत नहीं होता तब तक ठीक है, तब तक एवरीथिंग इज ओके? तो पाकिस्तान की इस बुजदिल हरकत पर उनको एक कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आईसीसी मस्ट इंटरवीन। छोटी छोटी चीजों पर तो आप, गवर्निंग इश्यूज होते हैं किसी क्रिकेट बोर्ड में, आप उनको सस्पेंड करते हो, बैन करते हो। ये उस रिस्पेक्ट में क्या है? दिस इज लाइक एक टेररिस्ट बेस्ड एक कंट्री टाइप बन गई है, और आप आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, और इसको जो सिविलियन अटैक्स, ये कोई आर्मी वाली चीज तो है नहीं है कि भाई क्रॉस बॉर्डर सीज फायर भी था, वो चीजें अलग होती हैं। लेकिन आप मासूमों को टारगेट कर रहे हो। एक पब्लिक गैदरिंग आपको पता चलती है, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो रहा होता है, और वहां पर इस तरीके का टारगेट होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब भी आईसीसी की आंखें नहीं खुलती हैं और इस पर कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है, तो फिर तो भाई ये एक इल्यूजन ही है। ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दुनिया बस इनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और दुनिया को कुछ और दिख रहा है।
तो एज ऑफ नाउ जो अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने मतलब जो मैसेज भी दिया, एक स्ट्रांग मैसेज ही है कि भैया ये कावर्डली अटैक जो किए गए हैं, अब इनके बाद बैन ऑन पाकिस्तान इज मस्ट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर और भी आपको दुखद घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इनके इरादे दुनिया को पता चल गए हैं। और अगर अब भी फैसले नहीं लिए गए, अब भी वो सही डिसीजन नहीं लिए गए, तो बहुत देर हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं फिर पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठने लग जाएगा कि भैया आप इस देश का साथ क्यों दे रहे हो और क्यों हमेशा उनके पक्ष में डिसीजन जाते हैं, क्यों हमेशा उनके पक्ष में ही फैसले जाते हैं, उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अभी आपने एशिया कप के दौरान भी देखा, पूरे एंटीक्स होते हैं, पूरी सारी चीजों का बवाल मचाया जाता है और उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं। चलो वो एसीसी है, लेकिन आईसीसी अब कुछ एक्शन ना लेगा तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और बहुत ज्यादा मुश्किल उठ जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।